साइड हो जाओ उधर मूव करो नेताजी। रावत जी, मैं स्टेज पे उपस्थित जो इतने लोग बैठे हैं और इतने लोगों में इतने सालों से जानता हूँ, सबके नाम गिनाऊंगा और सबने जितना बोला है मेरे बारे में, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिसाइट देयर नेम्स। मैं यही कहूँगा कि सभी मान सम्मानित लोग जो स्टेज पे बैठे हैं, रामधारी जी को मैं 20 साल पहले मिला था, सिर्फ उनके बाल सफ़ेद और थोड़ा ज़्यादा हो गया और कोई फ़र्क नहीं हुआ है। गोहाना की मिट्टी में जो ताकत है वो कोई कहीं नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लोग बदले नहीं हैं, वही है, कोई असर नहीं हुआ है और भगवान आपको ऐसा ही ताकत, ऐसे ही खुशी और ऐसा ही आनंद दे। जगबीर मलिक हो गए, संजय हो गया। संजय से तो इन्होंने कहा कि मैं पंजाब इसीलिए भाग गया है कि सगाई में संजय के अलॉटमेंट में इसीलिए ज़्यादा पुश किया कि हमेशा वो अपना माथुराम जी का जिलेब लेकर पहुंचता था। तो मैंने कहा मेरा वेट बढ़ने से बेहतर है अलॉटमेंट जल्दी हो जाए, ये महासभा का ज़मीन जल्दी मिल जाए। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग आपने जो यहाँ किया है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। उन्होंने मुझे कल प्रेस क्लिप भी भेजी थी, तो उसने मेरा पुराना एक स्टेटमेंट लिखाया था कि ये मेरा मैका है, एंड एक्चुअली ये मेरा मैका है। क्योंकि जब मैं हरियाणा आ गया तो हमेशा ये लगता था, मैं हरियाणा महाराष्ट्र में टॉपर था, तो मुझे उम्मीद ये थी कि मुझे महाराष्ट्र का ऑर्डर मिल गया। तो जब लिस्ट आ गया तो मुझे पता चला मुझे हरियाणा मिल गया। तो मैंने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, अब कैसे करेंगे। तो पहला ज़िला मुझे मिला गोहाना। तो अब गोहाना पता भी नहीं था। आई रिमेंबर डॉक्टर कुलदीप का नाम भी बता रहे थे, तो डॉक्टर कुलदीप मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया। तो एयरपोर्ट से उसने मुझे, तो हम लोग सोनीपत तक तो ठीक ठाक रास्ते से आ गए, अंदर जब घुस गए तो मैंने कहा हम कहाँ आ गए। मैं पढ़ लिया था मुंबई में और उसके बाद अब सीधा गोहाना, तो ये मुझे लगा कि मुश्किल होगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग गोहाना ने जो प्यार दिया आप सब ने, मतलब यहाँ सभी लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, मतलब, और जिसके नाम नहीं लूँगा वो मेरे लिए खेत की बात होगी। आप सब ने इतना बढ़ चढ़ के, मतलब आपने जो जो बातें कही वो मेरा ड्यूटी का हिस्सा था। मैंने कोई आउट ऑफ द वे जाकर किसी के लिए कोई कार्य नहीं किया, पर जो अपनापन आपने दिखाया वो मतलब मुझे, मेरे लिए बहुत अतर्क्य था। मुझे हमेशा ये लगा कि अगर मैं, अब जिसको मैं 40s के क्रॉस कर चुका हूँ, 20 साल 21 साल हरियाणा में स्पेंड कर लिया, मेरी जवानी का जो आदमी का, ह्यूमन बीइंग का लाइफ है, उसमें करीबन पहले 8-7 साल का तो ज़िंदगी तो आदमी को याद ही नहीं रहता क्योंकि वो मेमोरी इरेज हो जाती है। बट उसके बाद की लाइफ में करीबन, जब अगर हम लोग 40 साल देखेंगे, या अब मैं 45 साल का हो गया, तो अगर मेरे 42 साल देखेंगे जो याद रहेंगे, या लेट्स से 45 में से 38 साल याद रहेंगे, उसका ज़्यादा हिस्सा महाराष्ट्र से ज़्यादा मैं हरियाणा में व्यतीत कर चुका हूँ। और उसमें मेरी यादें इस राज्य से, इस ज़िले से, इस गांव से, इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। मैं आते वक्त सोच रहा था कि ये क्या होता है और कैसे होता है। आई रिमेंबर कि इनका हीरो होंडा का एजेंसी नरेंद्र जी का होता था, उसके सामने एक चौक था, देवीलाल चौक, और वहाँ पे एक गोहाना के सभी गांव के शहीदों के घर से मिट्टी लाकर हम लोगों ने एक चौक बनाया, और शहीदी चौक का। एंड आई रिमेंबर तब तत्कालीन डीसी थे मैडम निर्जा मैडम थे उस समय, और सब लोग, हम लोग यहाँ पे आए थे। जो कमिटमेंट के साथ आप लोग काम करते थे, आगे आते थे, मतलब कई लोग ऐसे सुरेंद्र विश्वास को मैं फ़ोन कर रहा था, मैंने कहा दिखा नहीं सुरेंद्र विश्वास, क्योंकि ये लोग कभी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो जब विविध ऑर्गेनाइजेशन में था तो मैं उसको बुला के कहता था कि आप बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। और ये ऐसा व्यक्ति था कि जिसने मुझे कभी कहा ही नहीं कि आप मुझे ये चाहिए, कभी उसने कहा नहीं, बल्कि मैं उससे नाराज था कि तुम आकर मुझे बता नहीं रहे हो। क्योंकि जो सेल्फलेसनेस से आप लोगों ने यहाँ पे काम किया, मतलब मैं देख रहा था कि एक भवन बनता है, भवन बनने के लिए तो चलिए धन की जरूरत होती है, समाज भी कंट्रीब्यूट करता है। गोहाना में लोग कहते थे एक पर्टिकुलर कास्ट है, ये पर्टिकुलर कास्ट नहीं है, इस जाति का है, वो जाति का। इस भवन के निर्माण की अगर लिस्ट उठा के संजय जैसे पढ़ रहा था, उसमें कौन सी जाति है, सभी जाति धर्म के लोग आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही बखूबी, यही आपकी खूबी है, और इसका जो आपका इथॉस है,
सामाजिक समरसता जिसको कहते हैं, समाज को इकट्ठा लेकर जाने की जो बात है, वो जो आप में है वो नेचुरल है, उसको किसी को आकर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है आप ये चीज़ अपने साथ बंधाए रखें और आगे लेकर जाइए, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं आपने एक्सीडेंट के बारे में बताया, गोहाना की याद मेरी एक्सीडेंट से भी है। अनफॉर्चुनेटली आई वाज हियर ओनली फॉर 11 मंथ्स, उसमें भी 3-3.5 महीने में आई वाज ऑन बेड। मैं एक्सीडेंट से डाउन था, मेरा पैर फ्रैक्चर में था। तो उस दौरान मैं गोहाना के लोगों ने जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, इतने नुस्खे आयुर्वेद के मेरे पेरेंट्स को बताए, वो खा खा के मेरा वेट बहुत बढ़ गया। अल्टीमेटली उन्हें आमिया हल्दी का और घी में, दूध में डालकर घी पिलाना सिखाया मुझे। तो ये चीज़ें जो गोहाना ने जो प्यार दिया, जो भी मुझे मिलने आता था वो देसी घी का डिब्बा लेकर आता था। तो मैंने कहा एक लिमिट के बाद आई शुड स्टॉप डूइंग दिस, नहीं तो मेरे को इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, वापस नहीं आ पाऊंगा मैं उस समय। तो आपका प्यार मैं जहाँ भी रहा, गोहाना से रहा। आप जैसे कहे गोहाना हरियाणा में से देखूँ, पंजाब से देखूँ, या जब भी मौका मिले दिल्ली से देखूँ, तो मैं अगर महाराष्ट्र के लिए, हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ूंगा, पंजाब के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अगर वहाँ जब बैठूंगा तो गोहाना मेरी प्रायोरिटी में होगा। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका मेरे ऊपर सदैव हक है और वो हक बरकरार रहेगा। मैं यहाँ हूँ जहाँ पर भी हूँ, क्योंकि जो प्यार और जो अपनापन आपने मुझे दिया वो अनलिमिटेड है। मतलब वो कोई, और उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छाओं से परे ऐसा एक आपका अफेक्शन है। और मुझे इसमें, इसीलिए मैं, संजय ने मुझे कहा, संजय मुझे 5-6 बार कहता रहा सर डेट रखनी है, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहता हूँ। मैं आज तक सामाजिक कार्यक्रम हरियाणा में, जिले में तो एसडीसी आपको जाना ही होता है, आप जाते हो, पर डीसी शिप के बाद मैं कोई भी कार्यक्रम कभी लिया नहीं था। ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं सामाजिक तौर पे आ गया, और मुझे इसका क्रेडिट संजय हो गए, नरेंद्र जी हो गए, वीरवाणी जी हो गए, सबको है, क्योंकि आपने प्यार दिया। इसका कोई और कोई, मतलब मेरा गोहाना, जब भी मैं आज का छुट्टी का दिन था, नॉर्मली दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ सर्विस में काम करते हैं, समय नहीं मिलता है, तो आज वीकेंड था, तो मैंने उसको कहा कि मैं ये तो कार्यक्रम अवॉइड नहीं कर सकता। तो कह लगे गोहाना क्या है क्या, मैंने कहा गोहाना क्या, मैंने जाना है। तो नॉर्मली आपका जो अपनापन है, आपका जो अटैचमेंट है, वो ऐसा ही रहे। मुझे लगता है, ऐसे लगता ही नहीं कि 20 साल गुजर गए, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी आपके इसी ज़िले में, इसी गांव में हूँ और इसी गांव में रहूँगा। और एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर आप लोगों ने मुझे दी कि आफ्टर रिटायरमेंट भी इधर आइए, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं आफ्टर रिटायरमेंट यही सोचता था हमेशा कि मैं महाराष्ट्र जाऊँगा तो कितने लोग मेरे को याद रखेंगे। आपकी लाइफ एक लिमिटेड स्पैन की होती है, जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे आपके लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं। आपने जो प्यार दे दिया, मुझे याद है कि जब 2008 में जब मैं यहाँ डीसी था, तब कोसी में फ्लड आ गया, तो जगवीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा। मैं गोहाना के कई स्कूलों में आप सबके साथ बात किया। आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर कि एक लोक कथा होती थी हमारे, कि श्रवण अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ से हरिद्वार जा रहा था, और यहाँ आकर उसने यहाँ का पानी चख लिया और कह दिया कि मेरे को टिकट के पैसे दे दो। मतलब काइंड ऑफ अ थिंग हमारे ऊपर लादा गया था कि हमारे लोग ऐसे हैं। तो ये हमने ये सोचा कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो दोनों जगह देख चुका हूँ। मैं गोहाना भी देखा था, मैं सोनीपत भी देखा था। उसने हमारे ऊपर एक लांछन लगाया हुआ है। लोक कथाओं का तो एक लांछन ही होता है, तो वो लांछन हटाने का सबसे बड़ा मौका हमारे पास हाथ में, जो हमारा था ही नहीं। तो हमने आप सबने और हमने मिलकर एक कोसी के फ्लड के बाद जो गांव वहाँ पे गोद लिया बिहार में, और दोपहर का एक दिन का खाना ना खाकर लोगों ने कुछ अपनी एक दिन की तनख्वाह दी। जैसे संजय बता रहे थे कि गांव में जाकर हम धर्मशाला के लिए 1 रुपया 5 रुपये जो देना चाहते थे, हमने यही कहा था कि वही दे दीजिए। आई स्टिल रिमेंबर गोहाना में कई जगह पे हम लोगों ने कार्यक्रम कर लिया। हमें 1,43,00,000 रुपए उस दौरान 2008 में आप सबने डोनेट कर लिए। और ये बिहार का एकमात्र गांव था जिसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुसेरी गांव, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और नीतीश कुमार जी, दोनों को हम लेकर गए, दोनों के हाथों से वो गांव का लोकार्पण किया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं, असामान्य। तो हमने, मेरे को जब टीवी चैनल्स ने और मीडिया ने पूछा कि ये सोनीपत से क्यों हुआ, तो मैंने कहा जी सोनीपत ने अपने ऊपर जो इतिहास ने जो एक लांछन लगाया था उसको झूठा साबित करने के लिए कार्य किया है कि हम ऐसे नहीं हैं।
और वो इसीलिए ज़रूरी था कि आप वैसे हो नहीं, आप लोग बहुत ही सॉफ्ट हो। आपके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत अग्रेसिव है, बहुत, बट जो अनुभव, जो प्यार, जो अफेक्शन आप लोगों ने मुझे दिया, वो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वही कायम रखें। मैं संजय को ये कह रहा था कि आप लोगों का प्यार रहे, यही काफ़ी है, मेरे को आने का जरूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं, एक बार आना है। तो अब मैं उसको ये कह रहा था कि आपने इतना ट्रॉफीज और इतने मेमेंटो दे रखे मुझे, अब लेकर जाने में मुझे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्यार ढोना भी है। ये नहीं कि आपने दिखाया तो मैं जताया तो मैं उसको याद नहीं रखूंगा, उसको मुझे आगे लेकर भी जाना है। आई विल कंटिन्यू विथ इट, आई विल सस्टेन विथ इट, एंड इट इज़ माई प्रॉमिस कि गोहाना मेरे जहन में रहेगा, गोहाना मेरे साथ रहेगा और आप सभी मेरे साथ रहेंगे। मैं जहाँ भी हूँ, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, जो मेरी कैपेसिटी होगी उसमें मैं अगर गोहाना के किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कर पाऊँगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये और मैं क्लियरली कहता हूँ, ओपनली भी कहता हूँ और अपने अंदर से, मन से भी कहता हूँ। मैं ऑब्वियसली इस कार्य के लिए और कुछ कह नहीं चाह रहा था, बट संजय ने मुझे एक बात बड़ी अच्छी कही वहाँ पे कि वहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स एंड लाइब्रेरी वो शुरू करना चाहते हैं। तो मैं ये ज़रूर उसको आश्वस्त करूँगा कि जब ये बनेगा तो उसमें जो कंप्यूटर्स होंगे वो सब मैं देने की कोशिश करूँगा, जितने भी कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे लगेंगे, और लाइब्रेरी के लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए होगा मैं ज़रूर दूंगा। और ये इसीलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसीलिए दूंगा कि ये हमारा है, ये हम सब का है, हमारे लोगों का है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये करें। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि जैसे संजीव ने अभी कहा कि उनका भवन का नहीं हो पाया, मुझे लगता है गवर्नमेंट पॉजिटिव है, होपफुली इट शुड बी थ्रू वेरी सून, और उसमें भी सबका सहयोग आप लोगों का मिलता रहे। मेरी तरफ से भी जो सहयोग आप उचित समझेंगे वो मैं ज़रूर करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा ने, जो पिछले 3-1 साल में HSPP में था, तो जितने अलॉटमेंट सामाजिक कार्यों के प्लॉट्स के किए वो करीबन 20 साल में मिलकर उतने नहीं हुए थे। उतने ज़्यादा प्लॉट्स सामाजिक संस्थाओं को पिछले 3-1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो भी चीज़ें हम लोगों को और मिल सकती है, और भी समाजों को मिल सकती है, इस समाज को मिल सकती है और सामाजिक संस्थाओं को मिल सकती है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए और समाज के कार्य के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। मैं फिर एक बार संजय जी, अध्यक्ष हमारे जाट सभा के सहरावत जी, और आप सब जब तक मेरे साथ हैं मैं आपके साथ ही हूँ। थैंक यू वेरी मच। जोशी साहब महाराष्ट्र से नहीं, गोहाना से ही है।